विधानसभा क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं। एक तो जवाबे गलत हो गया कि पाकुड़ जिला में शिकारी पड़ा, तो मैं निकटवर्ती क्षेत्र के उन भूभाग में रहने वाले छात्र छात्राओं की चिंता कर रहा हूं जो अभी अवस्थित है या प्रक्रियाधीन है, महाविद्यालय निर्माण अभी है, वहां लोग वंचित हो जाएंगे। तो पाकुड़िया प्रखंड पाकुड़ जिला के उन क्षेत्र को कवर करेगा। मेरा कहने का तात्पर्य है, पहले तो समझ लें कि ये पाकुड़ जिला में शिकारीपड़ा नहीं है, जिसके अनुसार जवाब दिया गया तो सरासर गलत हो गया। दुमका जिला के उपायुक्त से रिपोर्ट मांगा गया, पाकुड़ जिला से मांगना था इनको, उपायुक्त से या वहां के पदाधिकारियों से जवाब मांगना था, तो जवाबे गलत हो गया। सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं, समय अभाव में मंत्री जी जवाब दे दें। जो प्रखंडवार कॉलेज बनाने की बात चल रही है वर्तमान सरकार की, पाकुड़िया प्रखंड में कॉलेज बनने से 3-4 प्रखंड का एरिया कवर होगा, इसको कंसीडर करें। मैं सम्मान अपना प्रस्ताव वापस ले लूंगा। इतना कह दे मंत्री जी। रूप से माननीय वरिष्ठ सदस्य हमारे स्टीफन दा का जो भावना है उसका ध्यान रखते हुए अगर कहीं कोई भूल हुई होगी तो उसको सुधार करते हुए, क्योंकि ये जो जगह सरसा जोल में जो भूमि चिन्हित किया गया है, ये अभी क्लियर तो बोले मंत्री जी, ये बात कर रहे हैं वो शिकारीपड़ा की है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लिट्टीपाड़ा डिग्री कॉलेज की भी स्वीकृति हो गई है, दोनों स्वीकृति हो गई है। और अगर इससे अलग है और विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई डिग्री महाविद्यालय नहीं है तो निश्चित रूप से इस पर विचार करके और माननीय मंत्री जी दो जिला का सवाल है, एक पाकुड़ जिला का कुछ एक अंश और दुमका जिला का कुछ एक अंश, माने दुमका जिला के अंत और पाकुड़ जिला के उधर से देखिएगा अंत। इस बीच में माननीय सदस्यों का सवाल है कि वहाँ कुछ विद्यार्थियों को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, उस स्थान पर कोई अगर कॉलेज संस्थान हो जाए तो उन विद्यार्थियों को पढ़ने में सुविधा होगा, उनका ये कहना है। तो उनको आश्वस्त करिए। निश्चित रूप से सरकार इस पर विचार करेगी और छात्रों के हित को देखते हुए महाविद्यालय खोलने पर निर्णय लेगी। ठीक है, माननीय वरिष्ठतम सदस्य आप अपना अभिस्ताप को वापस लें। माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडे प्रखंड में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जाए। माननीय मंत्री, आप ही का सवाल ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय वरिष्ठ सदस्य की भावना का ख्याल रखा जाएगा। अभी 4 हमारे राज्य में अभियंत्रण महाविद्यालय बनकर तैयार हैं, पहले उनको शुरू कर लिया जाए, उसके बाद जो इनका प्रस्ताव है उस पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए और यहाँ भी अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने पर निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, जवाब मैंने देख लिया है। मैं ये कहना चाहता हूं कि एकीकृत बिहार के टाइम में वहां पर एक महिला टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर खोलने का विचार था तत्काल सरकार का, और उसके लिए काफी सब इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। वहां पर गांडे में बहुत बड़ी जमीन का अधिग्रहण किया गया है, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी गई है, कॉलेज की बनाई गई, लेकिन बाद में ना जाने क्यों उस प्रपोजल को गवर्नमेंट ने ड्रॉप कर दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि आपका आधा अधूरा काम तो किया हुआ है, जमीन पर्याप्त मात्रा में है, बिल्डिंग बनी हुई है, और निश्चित रूप में सरकार का ये निर्णय भी है कि प्रत्येक जिला में एक इंजीनियरिंग कॉलेज हम खोलेंगे। तो मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि जितना जल्द से जल्द हो उसका उपयोग करें। बिल्डिंग बनी हुई है और गिरिडीह जिला अंतर्गत गांडे प्रखंड में ही इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की कोशिश की जाए। धन्यवाद। चलिए माननीय मंत्री जी, आपके आश्वासन के साथ अभिस्ताप को वापस लेंगे। मामला सरकार के संज्ञान में है और निश्चित रूप से बहुत जल्द इस पर विचार होगा और अभियंत्रण महाविद्यालय खोला जाएगा। माननीय सदस्य अपने अभिस्ताप को वापस लें। वापस लिया सर। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री समीर कुमार महंती जी।
यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चकुलिया में एक महाविद्यालय डिग्री कॉलेज का स्थापना किया जाए। इसमें जवाब आया है कि वर्तमान प्रखंडवार महाविद्यालय करने का राज्य सरकार का कोई निर्णय नहीं है और बहरागुड़ा हमारा विधानसभा है जहां बहरागुड़ा में एक कॉलेज है। तो अध्यक्ष महोदय, हम इसमें प्रकाश डालना चाहते हैं कि बहरागुड़ा बिल्कुल एक पिछड़ी और उग्रवादी क्षेत्र है और बहरागुड़ा से सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से चकुलिया का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से बहरागुड़ा का दूरी भी करीब करीब 50 किलोमीटर है और चकुलिया का सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से घाटशिला का भी दूरी करीब करीब 50 किलोमीटर है और एक बच्चा आज के दिन में 14 साल में मैट्रिक पास करता है और ऐसे 14 साल का बच्चा को 10 से 15 किलोमीटर साइकिल में आके फिर ट्रेन पकड़ के जाके डेली 50 और 50 मन 100 किलोमीटर दूरी तय करके आज के दिन में पढ़ाई करना संभव नहीं है। इसलिए हमको कहना कि भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर विचार किया जाएगा तो चकुलिया बिल्कुल एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, एकदम बंगाल का सटा हुआ क्षेत्र है और वहाँ कोई पढ़ाई का दूसरा कोई ऑप्शन और साधन नहीं है। इसलिए मैं मांग करता हूँ कि इस पर सरकार विचार करे और अविलंब वहाँ पर पहल करके, चूंकि पढ़ाई का। ठीक, माननीय मंत्री जी। चकुलिया से बहरागुड़ा की दूरी मात्र 28 किलोमीटर है और वहाँ सरकारी महाविद्यालय ऑलरेडी स्थापित है और चकुलिया में भी अस्थायी संबद्धता प्राप्त एक शिबू रंजन खा मेमोरियल कॉलेज संचालित हो रहा है जहां वहां के बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो अभी ऐसा कोई विचार नहीं है और विधानसभा वार सरकार का निर्णय है कि हर एक विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज खोलना है, उस पर सरकार कायम है और आगे संभावना को देखते हुए सरकार इस पर विचार करेगी। नहीं तो इसमें आप चकुलिया से 28 किलोमीटर बोल रहे हैं, हम ग्रामीण क्षेत्र से बोल रहे हैं, क्योंकि चकुलिया स्टेशन या बस स्टैंड आने के लिए भी 15 से 20 किलोमीटर दूरी तय करके आना पड़ता है जिसमें कोई साधन नहीं, सिर्फ और सिर्फ साइकिल है। तो साइकिल में 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आके ट्रेन पकड़ के जाना और 1 घंटा पढ़ाई होता है या बस पकड़ के जाना 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई होता है और 10 घंटा बर्बाद होता है। और शिबू रंजन खां कॉलेज का जहां तक बात है वो एक प्राइवेट कॉलेज है और उसका संरचना ऐसा व्यवस्थित ढंग से वो लोग तैयार नहीं कर पाया है। इसीलिए मेरा मांग है कि सरकार कम से कम आश्वासन दे मंत्री महोदय, ताकि आगे उस पर विचार करे और वहां पर महाविद्यालय खोलने का प्रयास करे। माननीय मंत्री जी। सरकार सर्वे कराकर और संभावनाओं के आधार पर इस पर विचार करेगी। ठीक, आप अपना अभिस्ताव को वापस लीजिए। ठीक है, हम अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। माननीय सदस्य श्री सोनाराम सिंकू जी। अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है, माननीय विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के साथ कार्यरत करने वाले वायु व्यक्ति कर्मियों को सेवा कार्य में मृत्यु होने पर अब तक कोई लाभ का प्रावधान नहीं है। अथवा लाभ प्रदान करने हेतु एक कल्याण कोष का गठन हो। माननीय मंत्री जी। महोदय, इनका जो गैरसर की संकल्प जो था, माननीय विधायक मंत्री का सेवा काल में जिलों को रखा जाता है उनके रिकमेंडेशन से, तो दुर्घटना मृत्यु होने पर सामाजिक सुरक्षा देने हेतु इस चीज को हम लोग दिखा रहे हैं दूसरे राज्यों में। जवाब में लिखा है, अभी हाल में भेजे हम लोग निकटवर्ती राज्य तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा राज्य सरकार को लागू व्यवस्था के संबंध में सूचना नियमावली आदेश उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि अन्य राज्यों में लागू व्यवस्था का अध्ययन पर यथोचित कार्रवाई की जा सके। संप्रदाय संबंधी प्रतिवेदन प्राप्त है, जैसे प्राप्त हो जाएगा नियम देखकर करेंगे। माननीय सदस्य, अपना अभिस्ताव को वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य भूषण बाड़ा जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि सिमडेगा जिला अंतर्गत ठेठीटंगर प्रखंड के कोनपाला पंचायत में कुचेबाहर पक्की टोली पथ का निर्माण अविलंब कराई जाए। माननीय मंत्री। माननीय सदस्य अगर अनुशंसा कर देते हैं अगले वित्त वर्ष में उसको लिया जा सकता है। चलिए, आप ही की अनुशंसा पर यह रोड होने वाला है।
आप अनुशंसा भिजवा दीजिए, मंत्री जी कर देंगे। आप वापस लीजिए अपना विस्तार। ठीक है सर, अपना गैर सरकारी संकल्प मैं वापस लेता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनोद कुमार सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि गिरिडीह जिला के बिरनी प्रखंड में बराकर नदी में पन्ना घाट पर, केसवारी घाट पर दलांगी में और सरिया प्रखंड में बराकर नदी में राजदा घाट पर उच्च स्तरीय पुल की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जाए। अध्यक्ष महोदय, ये पुल जो है खास करके पन्ना घाट जो है वो बिरनी प्रखंड को हजारीबाग और कोडरमा जिले से भी जोड़ेगी, चौबे रेलवे स्टेशन से वो जोड़ती है। दूसरा पुल जो है केसवारी घाट पे वो केसवारी रेलवे स्टेशन से जोड़ती है और तीसरा पुल जो है बराकर नदी पे वो सरिया रेलवे स्टेशन और मंडल मुख्यालय से जोड़ती है। अध्यक्ष महोदय, तो न सिर्फ 2 प्रखंडों को, 2 जिलों को जोड़ती है। माननीय मंत्री महोदय का जवाब आया है कि माननीय सदस्य से अनुशंसा प्राप्त होने पर, तो मैं बता रहा हूँ अनुशंसा तो हमने दिया है, वो इतना आसान होता सिर्फ मैंने ही नहीं, वहाँ के चूंकि उग्रवाद प्रभावित जिला है तो वहाँ के उपायुक्त ने अनुशंसा की है, वहाँ के एसपी ने रिपोर्ट दी है, वहाँ के विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने रिपोर्ट दिया है और फिर हमारे गैर सरकारी संकल्प पे इन्होंने रिपोर्ट मंगाई है वहाँ की उपयोगिता के बारे में। तो मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उपायुक्त, एसपी और हमारी अनुशंसा, माननीय बरकट्ठा विधायक की भी अनुशंसा है, तो क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में उपयुक्त पुलों का निर्माण करेगी? माननीय मंत्री जी। वर्तमान वित्तीय वर्ष में आप कई रोज रह गया, अब इसका डीपीआर आया कि नहीं वो भी अब मुझे जानकारी नहीं है, कि हम दिखवा लेते हैं, लेकिन इस बात को विश्वास दिलाते हैं। अनुशंसा कहाँ है हमको जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ मंगाए थे हम, अगर होगा तो उसमें कराएंगे, नहीं होगा तो फिर नेक्स्ट 2021-22 में होगी। 21-22 में ही कराएंगे? 21-22 में ही डीपीआर का बनकर पहले से आया हुआ है, नहीं अनुशंसा किया हुआ, आप ऑर्डर करेंगे तब ना डीपीआर, डीसी किए हुए हैं, एसपी किए हुए हैं। देखवा कर जितना जल्दी हो करा देते हैं। ठीक, माननीय सदस्य अपना अभिस्ताव वापस जी वापस। माननीय सदस्य जनाब इरफान अंसारी जी। सर, एक अर्जेंट सूचना है सर, उसके बाद में। नहीं, सूचना नहीं सर, बहुत अर्जेंट है। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, विधानसभा का एक परिपाटी होती है, ये गैर संकल्प समिति चल रहा है, अब इस समय सूचना में खड़ा होइएगा। धन्यवाद सर, आप कोई दिक्कत नहीं, आप जो हुक्म करेंगे सर वही नहीं, ऐसा बात नहीं, आपका भी गरिमा है ना। जी सर, यह सभा राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि व्यापक लोक हित में जामतला जिला अंतर्गत मई जाम में हो रहे ट्रैफिक जाम, दुर्घटना एवं लोगों को हो रही परेशानी के दृष्टिकोण से कानगोई रेलवे फाटक से निर्मल महतो चौक तक फ्लाईओवर बनाने के लिए प्रस्ताव पारित कर NHAI को भेजा जाए। अध्यक्ष महोदय, जवाब मिला है मुझे, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं महोदय, मई जाम कानगोई से लेकर निर्मल चौक तक महोदय, ये लगभग 4 किलोमीटर की दूरी है महोदय, और आवागमन महोदय 8-8 घंटा लोग जाम में फंस जाते हैं, और एक साजिश के तहत इसको NHAI सेंट्रल भेज दिया गया है महोदय, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानियां हो रही है महोदय, आए दिन जाने जा रही हैं, और यहाँ तक कि महोदय कोई वे नहीं है, दूसरा रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। आप तो वहां से आना जाना आपका भी होता रहता है महोदय, अगर एक बार आप फंस गए तो समझिए कि आप चले गए। लगभग 15 साल से महोदय, मैं विगत पिछले साल भी जब मैं रघुवर दास की सरकार थी महोदय, मैं ये मांग को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको कम से कम फ्लाईओवर बना दीजिए ताकि लोग जो है आवागमन आराम से हो जाए। मेरी बात भी इन लोगों ने नहीं माना महोदय, अब तो हमारी सरकार है महोदय। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, NHAI जो सेंट्रल से डील हो रहा है महोदय, हम लोग को नहीं मिलेगा। हम चाहते हैं कि NHAI को समाप्त कर दिया जाए और राज्य सरकार उस फ्लाईओवर को बना दिया जाए महोदय, ताकि वहाँ जो लोग आवागमन कर रहे हैं महोदय काफी कष्ट में है। आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि सरकार तो गंभीरता पूर्वक इसको फ्लाईओवर को बनाए महोदय। माननीय मंत्री जी। जिस जगह की बात माननीय सदस्य कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, वो NH 419 पर है फ्लाईओवर, जिसकी बात ये कर रहे हैं बनाने की। 500 मीटर लंबा वो फ्लाईओवर होगा अध्यक्ष महोदय। उसके लिए जो इन्होंने कहा है कि प्रस्ताव NHAI को भेजा जाए,
विभाग की ओर से NHI को प्रस्ताव भेजा गया अध्यक्ष महोदय, उनसे याचना की गई है। माननीय सदस्य, आपका प्रस्ताव महोदय चला गया है? प्रस्ताव गया है महोदय, अभी तक हमें प्रस्ताव भेजा गया है महोदय, लेकिन किस एजेंसी को प्रस्ताव दिया है, कब दिया है, कहीं फेक तो नहीं, झूठ तो नहीं बोल रहा विभाग महोदय? फिर झूठ शब्द का इस्तेमाल करना असत्य बोलिए। जी जी, हमें महोदय हमें शंका है महोदय कि भेजा गया है कि नहीं भेजा गया है। ठीक है, कम से कम नहीं भेजा गया है तो महोदय DPR इनका शंका दूर कर दीजिए। इनका जो आवश्यक कागजात है उनको बाद में भिजवा दीजिए। जो पत्र भेजा गया अध्यक्ष महोदय उसकी कॉपी आपके माध्यम से इन्हें दे देता हूँ। ठीक ठीक। अब अपना अभिस्ताव वापस। और सर्वे हुआ है कि नहीं महोदय? नहीं, आप अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। अध्यक्ष महोदय, आपको पत्र जा रहा है। बादल से मांग रहा हूँ महोदय। ठीक ठीक ठीक। कम से कम सही जवाब दे। और अध्यक्ष महोदय, यही मोटो है महोदय कि वो फ्लाईओवर बनना बहुत जरूरी है महोदय। कम से कम बादल, मान्य सदस्य, बादल ससमय बरसता है, ससमय गरजता है। वापस लेने का जब समय होगा तो अपने बरसेगा भी, गरजेगा भी। मुझे खुशी इस बात की हो रही महोदय कि बादल से मांग रहा हूँ। ठीक ठीक, कम से कम दे दीजिए। ठीक। जवाब नहीं दे। अध्यक्ष महोदय, पत्र भेजा गया अध्यक्ष महोदय, और उस जगह जहाँ ट्रैफिक जाम की बात कर रहे हैं वहाँ रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है अध्यक्ष महोदय। महोदय भूमि 5 साल मांगते मांगते अध्यक्ष महोदय, एक मिनट बैठिए ना, तो बताते हैं। अध्यक्ष महोदय, रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, जो भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, DPR रेलवे को भेजा गया अध्यक्ष महोदय। स्वीकृति मिलते ही निविदा निकाल दी जाएगी और माननीय सदस्य की आधी चिंता दूर कर दी जाएगी। ठीक, मान्य अपना सर एक मिनट सर, हो गया फिर। कोई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं चल रही है सर, कोई भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया नहीं चल रही है। फेक जवाब सर ऑप्शन ने भेज दिया महोदय। मैं वास्तविकता बताना चाहता हूँ महोदय, आज भी कोई काम नहीं हुआ। मैं लगातार NHI से बात कर रहा हूँ और वो लोग कह रहे हैं दिल्ली भेज दिए हैं, दिल्ली से प्रस्ताव आएगा, उसके बाद हम लोग विचार करेंगे। तो ये लोग कहाँ से भेज दिए महोदय? मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है। जब आपको कागजात देंगे तो आपको विश्वास होगा ना? जी महोदय। ठीक, आप लेके क्या करेंगे अध्यक्ष महोदय? आप भी फंसते हैं, हम भी फंसते हैं। फ्लाईओवर बन जाना चाहिए महोदय, लोक कष्ट में मेरा लोक कष्ट में रहेंगे, इरफान साहब चैन से नहीं रह सकता। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद, मैं वापस देता हूँ। आप संवेदनशील जनप्रतिनिधि हैं तो ठीक, वापस लीजिए अपना अभिस्ताव। सदस्य मांग करता हूँ अध्यक्ष महोदय, अभिस्ताव वापस लिया जाए। ठीक, वापस लेता हूँ महोदय, वापस ले लिया मैं। माननीय वरिष्ठ सदस्य श्री नलिन सोरेन जी। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि दुमका जिला का शिकारीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र आदिवासी बाहुल क्षेत्र प्रखंड शिकारीपाड़ा के अंतर्गत ग्राम बांकी जोड़ खरवना से ग्राम बड़जोल तक 20 गांव टोला अवस्थित है। दरका नदी पर पुल नहीं होने से आम दिनों व बरसात में ग्रामीणों को पश्चिम बंगाल सीमा तक आवागमन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार से जनहित में ग्राम बांकी जोड़ खरवना से बड़जोड़ के बीच दरका नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण कराया जाए। माननीय मंत्री जी। महोदय, अनुशंसा शायद नहीं आया, आपका छोटा 3 पुल का ही अनुशंसा आया, हम जो दिखवाए थे। आज कर दीजिए, हम 1-2 पुल का ही हम देखे, आपका छोटा, ये पुल का नहीं है शायद, तो अनुशंसा कर दीजिए, आगे भी तब देख लीजिए। हाँ, ये 21-22 में हो जाएगा निश्चित। ये शायद नहीं है, हम दिखवाए थे, कोई विधायक का तो नहीं आया, बहुत कम आया। वापस में उनका अलग संतुष्ट कर रहा है तो दिक्कत क्या? आसन के समक्ष ही कर रहा है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है मान्य, वापस दोनों का बातचीत हो चुका है। माननीय सदस्य श्री रामदास सोरेन जी। यह सभा राज्य सरकार से अभिशाप करती है कि झारखंड राज्य के जिला समाहरणालय समावर्ती पदों में कार्यरत मजदूरों, चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों को योग्यता एवं वरीयता के आधार पर जिला स्तरीय समिति द्वारा
तृतीय वर्गीय पदों पर पदोन्नति दी जाती थी। वर्ष 2017 में नियम संशोधित कर राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किए जाने का निर्णय लिया गया है। इसी कारण योग्यता के बावजूद पदोन्नति का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। अतः सरकार राज्य के जिला समाहरणालय समवर्गीय पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को चतुर्थ वर्गीय पदों पर पदोन्नति हेतु पूर्व में स्थापित नियमावली को लागू करें। माननीय मंत्री जी। ये 2017 का ये है। निम्नलिखित का पद पर समूह गांव से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली समिति प्रतियोगिता परीक्षा का संचालन के निमित्त कार्मिक विभागीय अधिसूचना संख्या 1536 12/10 द्वारा झारखंड राज्य क्षेत्र विभिन्न समिति का परीक्षा नियमावली 2017 किया गया 2017 वाला। और अभी तो प्रमोशन बंदे हैं, तो इसको दिखवा देते हैं। अध्यक्ष महोदय, आप अपना अभिस्ताव वापस लीजिए। माननीय मंत्री जी इसको दिखवा लेते हैं और जो भी उचित होगा उस पर निर्णय लेंगे। ठीक है, मैं वापस लेता हूँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य सुदीप कुमार सोनू जी। माननीय सदस्य श्री जयप्रकाश भाई पटेल। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि हजारीबाग जिला अंतर्गत बिशुनगढ़ प्रखंड को पुलिस अनुमंडल का दर्जा प्राप्त रहते हुए बिशुनगढ़ प्रखंड को पूर्ण रूप से अनुमंडल घोषित किया जाए। माननीय मंत्री जी। तो पहले ही हम दे चुके हैं, फिर दोबारा हम यही कहना चाहेंगे, प्रमंडलीय आयुक्त से अनुसार प्राप्त करेंगे और दिखवा लेते सब जगह, जितना भी आया है सब हम कराएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछला बार हम अनुमंडल का मांग किए थे तो सरकार एक कदम बढ़ा है कि पुलिस अनुमंडल घोषित किया है। पदाधिकारी का पद भी वहां से जन है और एसडीपीओ बैठ भी रहे हैं। लोगों का उम्मीद और बढ़ गया है। और अध्यक्ष महोदय, हजारीबाग जिला बहुत बड़ा जिला है। हजारीबाग से बिशुनगढ़ की दूरी 40 किलोमीटर है और बिशुनगढ़ से 30-40 किलोमीटर और सुदूरवर्ती क्षेत्र है। लोग छोटे छोटे आवासीय प्रमाण पत्र हो, चाहे 144 का मामला हो, बहुत परेशानी होता है लोगों का दिन भर आने जाने में। तो मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, पिछला बार सरकार ने कहा था कि प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसा प्राप्त होते ही हम कर देंगे। तो इस बार सरकार ने 2-3 चीज जोड़ा है कि उपायुक्त का भी अनुशंसा मिलेगा, प्रमंडलीय आयुक्त का भी मिलेगा और उच्च स्तरीय जो पहले कमेटी जो किया था। तो मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी अगर बोले कि उच्च स्तरीय जो बैठक होगा उसमें हम शामिल करेंगे तो हम इस अभिस्ताव को वापस लेंगे। लेकिन उपायुक्त और फिर प्रमंडलीय आयुक्त का बात है तो अध्यक्ष महोदय 5 साल लग गया, अभी तक उन लोग नहीं भेजा। और अध्यक्ष महोदय, क्षेत्र में दिन रात हम लोग रहते हैं, कहाँ भौगोलिक क्षेत्र क्या है, क्षेत्र का स्थिति क्या है, सारा चीज हम लोग से ज्यादा IAS IPS लोग नहीं बता सकता। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है आपके माध्यम से मंत्री जी से कि इसको स्वीकार किया जाए और घोषणा करवा महोदय, पहले भी कहा, अभी भी हम कह रहे हैं, जितने गैर सरकारी संकल्प अनुमंडल, पुलिस अनुमंडल और ब्लॉक के लिए आए, सरकार उसको दिखाने के बाद निर्णय लेंगे। और आपका तो वहां पर एसडीपी डीएसपी बैठते हैं, उसको लिए इजी होगा। शायद आपका पर्सन दिया है 40 किलोमीटर दूर है, इसलिए तो उसको दिखवा लेते हैं। दिखवाने दीजिए, हम लोग दिखाएंगे, 1-2 महीने के अंदर दिखाएंगे, जो जितना भी आवेदन आए एक बार देख लीजिए। ठीक, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभिस्ताव बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से विस्तार करती है कि धनबाद जिला अंतर्गत खानोडी रेलवे स्टेशन रेलवे क्रॉसिंग पर जो बाघमारा डुमरा पथ में एक प्रमुख पथ है अध्यक्ष महोदय, और एक यह पथ प्रखंड मुख्यालय के साथ साथ हॉस्पिटल एम्बुलेंस के लिए एकमात्र साधन अध्यक्ष महोदय, पर रेलवे ओवरब्रिज बनने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये स्टेशन के 200 मीटर मात्र दूरी पर रेक लोडिंग होता है अध्यक्ष महोदय।
साइडिंग होने के कारण 24 घंटा में 18 घंटा फाटक बंद रहती है अध्यक्ष महोदय, और आम जनता को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं तीसरा बार विधायक हूं अध्यक्ष महोदय, तीसरा बार से लगातार इस विषय को मैं सदन के माध्यम से प्रस्ताव करने का ये आग्रह किया अध्यक्ष महोदय। उत्तर आया अध्यक्ष महोदय कि ये प्रस्तावित कर दिया गया चुका अध्यक्ष महोदय। तो ये 3 बार ये प्रश्न करने के बाद अध्यक्ष महोदय आज तक हमें लगता है कि अगर होता तो रेलवे का भी, हमें केंद्र सरकार का भी ये नियम है अध्यक्ष महोदय कि जो अंडरग्राउंड को बंद करके मतलब ओवर ब्रिज बनाया जाता है हर जगह पे, हर फाटक पे बनाया गया अध्यक्ष महोदय। हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय सरकार से कि इसके लिए विशेष रूप से, क्योंकि वहां पे प्रखंड मुख्यालय, हॉस्पिटल है, बच्चे को स्कूल है, 4 स्कूल है अध्यक्ष महोदय, 10-20 गांव है अध्यक्ष महोदय, इसलिए हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय इस पर विशेष रूप से इसको कार्रवाई की जाए अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना से मैं अवगत हूं और उस बाबत अध्यक्ष महोदय विभाग ने आरओबी निर्माण हेतु रेलवे को प्रस्ताव भेजा है अध्यक्ष महोदय। रेलवे के इन प्रिंसिपल अप्रूवल के बाद अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी अध्यक्ष महोदय। हम तो वापस ले ही लेंगे अध्यक्ष महोदय, मगर आग्रह मेरा होगा अध्यक्ष महोदय, ये 2-3 बार जा चुका अध्यक्ष महोदय। इस तरह से इसका एक विशेष रूप से वहां के विशेष जानकारी दे अध्यक्ष महोदय कि क्या क्या परेशानी उस क्षेत्र के लोगों का है। जब तक उस क्षेत्र के परेशानी के साथ यहाँ से लेटर नहीं भेजा जाएगा अध्यक्ष महोदय, तब तक उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा मुझे, क्योंकि वहां पे 4-5 स्कूल है, हॉस्पिटल है, प्रखंड कार्यालय है। तो हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, अगर प्रस्तावित कर चुका अध्यक्ष महोदय तो फिर से उस लेटर को लगाकर एक विशेष रूप से लेटर भिजवाकर हमको एक कॉपी दिया जाए अध्यक्ष महोदय। ठीक, यही मेरा आग्रह अध्यक्ष महोदय। ठीक, उनको उस कॉपी लेटर लगा के भिजवा दीजिए। ठीक 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 है अध्यक्ष महोदय, फिर से भिजवाकर हमको दे दीजिएगा, हम अवस्था वापस लेते हैं अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ग्लेन जोसेफ गलस्टीन साहब। अध्यक्ष महोदय, यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि रांची जिला के मेकलूसीगंज थाना निर्माण में लगे भूमि के एवज में राशि भूस्वामी को दी जाए। अध्यक्ष महोदय, इसका उत्तर प्राप्त है और इसमें दिया है कि नए निबंधन दर के अनुसार अर्जनाधीन भूमि की मुआवजा राशि की मांग पुलिस मुख्यालय से की गई है, लेकिन अंतिम पैराग्राफ में लिखे हैं कि भूमि अधिग्रहण हेतु वित्तीय वर्ष 21-22 के बजट के में राशि की उपलब्धता के आधार पर रांची जिला के मेकलूसीगंज थाना हेतु अर्जनाधीन भूमि की मुआवजा राशि भूस्वामी को भुगतान किए जाने की निर्णय लिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग 12 साल बीत गए हैं, अभी तक इसका भुगतान नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि इसको जल्द से जल्द इसका मुआवजा भुगतान हो। उत्तर साफ है।